जय हिंद दोस्तों, मैं मधुर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया में। आज हम बात करेंगे मिराज 2000 और पाकिस्तान के GF-17 थंडर ब्लॉक 2 के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन के ऊपर। कुछ पाकिस्तानियों का कहना था और कुछ हिंदुस्तानियों को भी यही कहना है कि उन्होंने अपना GF-17 थंडर हमारे तेजस से पहले बना दिया। यह उनकी बहुत बड़ी जीत है। उन भाइयों को ये नहीं पता कि उन्होंने GF-17 थंडर बनाया नहीं है। जी हाँ, GF-17 थंडर का जो डिज़ाइन है वो सीधे सीधे रूस से जो उसका MiG-33 थे उससे खरीद लिया गया। अब डिज़ाइन उनको मिल गया तो उनको डिज़ाइन मिलने के बाद में किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट होता है उसका डिज़ाइन। अगर किसी एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बन जाए तो उस एयरक्राफ्ट को बनाने में कोई इतना समय नहीं लगता। और दूसरी बात, उनके साथ था चाइना को तकरीबन 1960 से ही एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्निक उसके पास है। भले ही वो अच्छा एयरक्राफ्ट ना बना पाए लेकिन फिर भी वो एयरक्राफ्ट बनाता था। तो उसी टेक्निक का फ़ायदा उठाकर, और उनको डिज़ाइन था उनके पास, इंजन नहीं उनको डेवलप करना पड़ा। मतलब कुछ भी चीज़ पाकिस्तान को खुद डेवलप नहीं करनी पड़ी। उन्होंने रूस का इंजन लिया, डिज़ाइन लिया और थोड़ी घनी टेक्निकल सपोर्ट भी मिली। लेकिन जो चाइना था वो एयरक्राफ्ट बनाता था, वो असेंबल करना तो देखो जानता ही है, क्योंकि उसने रूस के काफ़ी सारे फाइटर जेट की कॉपी बनाई है। तो फिर पाकिस्तान क्या कहता है कि हमने काफ़ी जल्दी तुम्हारे से एयरक्राफ्ट बना लिया। चलो एयरक्राफ्ट बना लिया। हमारी की फ़र्स्ट फ्लाइट 2001 में हुई, उनकी 2003 में हुई। उन्होंने इंडक्ट 2007 में कर लिया, हमने 2015 में किया। इस पर भी कुछ हिंदुस्तान के ही व्यूवर्स कहते हैं कि हमने इतना लेट क्यों किया। देखो, हमको एक फाइटर जेट की ज़रूरत तो थी, लेकिन एक बेस्ट फाइटर जेट की ज़रूरत थी। पाकिस्तान को फाइटर जेट नहीं, केवल नंबर्स चाहिए थे। उसने क्या किया, जल्द से जल्द अपनी सेना में इसको भर्ती करना शुरू कर दिया। इसके कोई ट्रायल भी ज़्यादा नहीं लिए उन्होंने, क्योंकि 4 साल में कोई भी फाइटर जेट जो बनता है, ये नहीं है कि 4 साल में उसको इंडक्ट कर लेना इतना ही आसान नहीं होता। उन्होंने उसको इंडक्ट करना शुरू करा और अंधाधुंध अपनी सेना में भर्ती करते जा रहे हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि वो कितना कैपेबल फाइटर जेट है। कुछ नहीं है वो, केवल एक डब्बा सामान है। आज हम उसी फाइटर जेट को अपने पुराने मिराज 2000 से कंपेयर करें, क्या वो मिराज 2000 का भी सामना कर पाने में सक्षम है? तेजस की तो बहुत दूर की बात है। तेजस तो एक सेमी स्टेल्थी फाइटर जेट है, उसका आरसीएस 0.8 के करीब है, यानी कि राफेल से बस थोड़ा ही ज़्यादा। JF-17 का रडार तो उसको ट्रैक में नहीं कर पाएगा, तो मिसाइल क्या दागेगा वो। पर हम आज वैसे ही एक मिराज 2000 का कंपेरिजन JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के साथ करने जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक 3 अभी बना नहीं है। और मिराज 2000 का जो कंपेरिजन हो JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के साथ में ही उचित बैठता है। चलिए अब शुरू करते हैं। मिराज 2000 की बात कर जाए, पहले तो मिराज 2000 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसको फ्रेंच द्वारा बनाया गया है और उसके मैन्युफैक्चर करती है डसोल्ट एविएशन। इसके जो प्राइमरी यूजर है वह है फ्रेंच एयरफोर्स, UAE एयरफोर्स और ताइवान एयरफोर्स, साथ ही इसका इंडियन एयरफोर्स भी यूज करती है। वहीं पर बात करी जाए पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के बारे में, तो इसको भी एक मल्टी रोल फाइटर जेट कहा जाता है। इसको चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर बनाते हैं, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। और इसको मैन्युफैक्चर करती है CI और PLC। इस वजह से वे इतनी तेज़ी से JF-17 थंडर की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इसके प्राइमरी यूजर्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स, म्यांमार एयरफोर्स और नाइजीरियन एयरफोर्स। आप खुद ही सोचिए कि अगर ये इतना ही बेस्ट फाइटर जेट था तो चाइना इसका खुद यूज क्यों नहीं करता? क्यों वो पुराने J7, F7 जैसे फाइटर जेट यूज करता है? ये भी एक सोचने वाली बात है कि वो इतने पुराने फाइटर जेट क्यों यूज करता है, जबकि उसके पास नए का ऑप्शन है, क्योंकि एक डब्बा है। आइए अब इनकी थोड़ी जर्नल करैक्टरिस्टिक के बारे में जान ली जाए। मिराज 2000 को ऑपरेट करने के लिए एक क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। इसकी लेंथ 14.36 मीटर है, विंग स्पैन 9.13 मीटर है, हाइट इसकी 5.2 मीटर है और विंग एरिया 41 मीटर स्क्वायर है। वहीं पर JF-17 थंडर ब्लॉक 2 को ऑपरेट करने के लिए एक या दो मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है, एक सिंगल सीटर के लिए, दो डबल सीटर के लिए। इसकी लेंथ 14.93 मीटर है, विंग स्पैन 9.44 मीटर है और हाइट 4.7 मीटर है। वहीं पर इसका विंग एरिया 24.43 मीटर स्क्वायर है। यानी कि आकार में के हिसाब से मिराज 2000 थोड़ा छोटा है,
लेकिन विंग एरिया इसका थोड़ा फालतू है क्योंकि इसका डेल्टा विंग डिजाइन है। वहीं पर इनके वेट के बारे में बात कर ली जाए तो मिराज 2000 का एमटी वेट 7500 kg है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13800 kg है। वहीं पर JF1700 ब्लॉक 3 का एमटी वेट 6586 kg और इसका मैक्सिमम टेक 13500 kg, यानी कि दोनों तकरीबन बराबर ही वेट कैरी करके टेक ऑफ करने में सक्षम है। बात कर ली जाए इनके इंजन्स के बारे में। अगर बात कर ली जाए इनमें यूज होने वाले इंजन की तो मिराज 2000 में यूज होता है सिग्मा M53P2 इंजन। वहीं पर JF1700 ब्लॉक 2 में होता है किल्माओ का RD93। इनके इंजन की पावर की बात कर ली जाए तो सिग्मा का ड्राई थ्रस्ट 64.3 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 95 किलोन्यूटन है। वहीं पर RD93 का ड्राई थ्रस्ट 50 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 85 किलोन्यूटन है। आइए अब बात कर ली जाए इन दोनों ही फाइटर जेट की परफॉर्मेंस की। मिराज 2000 की मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं पर JF1700 की मैक्सिमम स्पीड 2300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड के मामले में मिराज 2000 थोड़ा आगे हैं। वहीं पर बात कर ली जाए इनकी रेंज के बारे में तो मिराज 2000 की कॉम्बैट रेंज 750 किलोमीटर है। वहीं पर JF17 की 1352 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे थोड़ा आगे JF17 है। रेंज की बात कर ली जाए तो मिराज 2000 की रेंज 3335 किलोमीटर है और JF17 की 3500 किलोमीटर, यानी कि रेंज में भी थोड़ा सा आगे। सर्विस सीलिंग की बात कर ली जाए तो मिराज 2000 की सर्विस सीलिंग 17060 मीटर है। वहीं पर JF17 की 16920 मीटर, यानी कि सर्विस सीलिंग में मिराज आगे है। रेट ऑफ क्लाइम की बात कर लीजिए तो मिराज 2000 का रेट ऑफ क्लाइम 285 मीटर पर सेकंड है। वहीं पर JF17 का 300 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पर थोड़ा आगे। अब बात कर लीजिए इनके वेपन्स के बारे में तो मिराज 2000 में 2 30 mm की कैनन लगी हुई है। वहीं पर JF17 में एक 23 mm की कैनन लगी हुई है, या यहाँ पर एक 30 mm की कैनन भी लगाई जा सकती है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें 2 कैनन लगी हुई है तो डॉग फाइट में इसको बहुत बड़ा एज प्रदान कर दिया जाता है। हार्ड पॉइंट की बात कर ली जाए तो मिराज 2000 में हार्ड पॉइंट है और JF17 में 7 हार्ड पॉइंट, यानी कि मिराज 2000 ज़्यादा तरह की वेपन्स लेकर टेक ऑफ करने में सक्षम है। वहाँ पर इनकी मिसाइलों की बात कर ली जाए तो मिराज 2000 में MBDMI का BBR के लिए और मैजिक 2 लगी हुई है। इसमें भविष्य में अस्त्र भी लगाए जाने की बातें चल रही है। वहीं पर JF17 ब्लॉक 2 की बात कर लीजिए, इसमें PL9, AM9, PL8 और PL20 जैसी मिसाइल लगी है। PL20 की रेंज 100 किलोमीटर है। वहीं पर MBDMI का जो मिराज 2000 में लगती है उसकी रेंज 80 से 90 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। लेकिन MBDMI का एक वर्ल्ड क्लास की बेस्ट मिसाइलें मानी जाती है। वहीं पर एयर टू सरफेस की बात कर ली है तो मिराज 2000 में लगी है AM39 एग्जॉस्ट। वहीं पर JF17 ब्लॉक 2 में लगी है राड, जो पाकिस्तान बनाता है, राड MP2। साथ इसमें कुछ चाइनीज एयर टू ग्राउंड मिसाइलें भी लगी हैं। बात कर ली जाएंगे बॉम्ब्स के बारे में तो मिराज 2000 में गाइडेड बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और एक ASMR नाम की न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल भी लगी है, जो न्यूक्लियर पेलोड को भी लेके टेक ऑफ करने में सक्षम है, यानी कि मिराज 2000 न्यूक्लियर अटैक भी करवाने में सक्षम है। वहीं पर JF17 में तकरीबन सभी प्रकार के बॉम्ब्स लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मिसाइल नहीं लगाई जा सकती। इसमें गाइडेड बम, अनगाइडेड बम और लेजर गाइडेड बम सभी प्रकार के लगाए जा सकते हैं। तो हमारा मिराज 2000 JF17 के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। जय हिंद दोस्तों।